नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जयपुर में भजनलाल सरकार का बुलडोजर फिर एक बार चल पड़ा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक सड़क चौड़ी करने के लिए शोरूम, होटल्स और दुकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से जेडीए अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस जाब्ते के साथ यहां पर कार्रवाई की जा रही थी। मौके से करीब आपको बता दें 274 जो है वो निर्माण हटाने थे, 200 फीट बाईपास तक, और सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाना है। झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक सड़क को जेडीए जो है वो अतिक्रमण मुक्त अब कराएगा और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी पर एक समान कार्रवाई करते हुए सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। सिरसी रोड पर 2.5 किलोमीटर के एरिया में चल रही कार्रवाई के दौरान रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का अवैध हिस्सा तोड़े जाने पर उन्होंने इसका विरोध किया। इस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कार्रवाई का विरोध करने के लिए भाजपा विधायक गोपाल शर्मा भी आज मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से वो उलझ गए। विधायक ने यह भी कहा कि पिछले 4 दिन से जनता में आतंक का माहौल है, महिला के साथ बदसलूकी भी की गई है। तो इसी पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार नमस्कार। और कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। करणवीर जी, स्वागत है सर आपका। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। ये जो कार्रवाई जयपुर के अंदर चल रही है, सबसे पहले राजकुमार जी क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है इसमें 274 अवैध निर्माण हैं और इनको तोड़ने का और अतिक्रमण मुक्त करने का जो आदेश है वो राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की बेंच के द्वारा दिया गया है, डबल बेंच के द्वारा आदेश दिया गया। और ये एक दिन की कार्रवाई नहीं है, डबल बेंच ने बहुत लंबे समय सुनवाई करके इस आदेश को पारित किया, जिसमें जो प्रभावित लोग हैं वो भी जाके पार्टी बने, परंतु उनके हक में फैसला नहीं आ पाया क्योंकि ये सुविधा क्षेत्र की जमीन थी, जयपुर की आम जनता की जमीन थी, राजस्थान के व्यक्तियों की जमीन थी और इसलिए सड़क के बीच में आ रही थी जमीन। तो उस जमीन को खाली करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया और उसकी पालना हमारी सरकार और हमारे जेडीए के अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। और सरकार उस न्यायालय के आदेश की पालना में इनको जो अवैध अतिक्रमण जो हुए हैं उनको हटाने का काम कर रही है। 162 कॉमर्शियल भूखंड है, बाकी भूखंड खाली है। इन्होंने जो बेशकीमती जो इनकी जमीन नहीं है, वो जो अतिक्रमण जिन्होंने किया उनकी जमीन नहीं है, ये पूरी जयपुर की जनता की जमीन है, ये सुविधा क्षेत्र की जमीन है, आम लोगों की सड़क की जमीन है, जिस पर 162 कॉमर्शियल भूखंड बना लिए गए, जिनसे लाखों रुपए किराया महीने के वसूले जा रहे हैं। और जो सुविधा की जो हमारी जो जमीन है, सड़क है, जो जिसका अगर जमीन की कीमत लगाई जाए तो करीब 5 से 10 लाख रुपए वर्ग गज की जमीन पर अतिक्रमण हो रखा था, जिसको खाली कराने का काम हमारी जो अफसर हैं, जेडीए के अधिकारी हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि जयपुर की जनता के हित में किया जा रहा है ये काम। और जयपुर की जनता, जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं, जो सुबह शाम वहां से जाते हैं, उनके सुविधा के लिए काम किया जा रहा है। वहां से जो निकलने वाली एम्बुलेंस है, जिनमें मरीज तड़पता है, जाम के द्वारा जाम में फंस के तड़पता है, उनकी सुविधा के लिए काम किया जा रहा है। अच्छा काम किया, ऐसा मेरा मानना है जी। चलिए करणवीर जी, सर ओपनिंग नोट। राहुल जी, ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को ये भारतीय जनता पार्टी ने इस जनता को अच्छे दिनों का वादा कर उनके घर, उनके कारोबार लूटने का काम किया है। आप देखिए, जयपुर प्राधिकरण के भ्रष्ट कर्मचारियों और अफसरों की इस तानाशाहीपूर्ण रवैये का जितना विरोध किया जाए उतना कम है। लोगों के घर उजाड़ दिए, रोजी रोटी उन्होंने छीन ली है, लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल कर दिया है। अच्छे दिनों की बात करते करते ये तो घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने लग गए। आप देखिए, ना ये मंदिर बख्श रहे हैं, ना ये दुकान बख्श रहे हैं, और किस जमीन की बात कर रहे हैं? ये जमीन जेडीए के बनने से पहले ही ये लोग उस जमीन पर काबिज है। राजा महाराजाओं के जमाने से ये लोग उस जमीन पर काबिज है। किसी के पास पंचायती पट्टा है, किसी के पास सोसाइटी पट्टा है, जो उस समय की गवर्निंग बॉडीज थी उनसे पट्टा लिया हुआ है। लाखों सालों पुराना उनका यहाँ वहां व्यापार है, लाखों रुपए उन्होंने वहां निवेश किए और उससे अपना ये जीवन यापन कर रहे थे, 2 वक्त की रोटी का अपना जुगाड़ कर रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी को ये रास नहीं आया। और सबसे बेशर्मी की बात देखिए, इनका विधायक विरोध में है। इनके विधायक की आंखों के सामने जनता के घरों के लोग को उजाड़ा जा रहा है, उनके व्यापार को उजाड़ा जा रहा है। वो विधायक विरोध कर रहा है, ये सरकार उस विधायक की नहीं सुन रही है। कैसा प्रजातंत्र है, कैसा लोकतंत्र है?
केवल और केवल अपने अड़ियल मंत्रियों, अपने उप मुख्यमंत्री और इस मंत्री की आपसी खींचातानी के अंदर इस जनता को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये जो तिराया, राहुल जी, ये जो जी क्षेत्र है, ये 3 विधानसभाओं का तिराया है, सिविल लाइंस, झोटवाड़ा और विद्याधर नगर, जहां से डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और गोपाल शर्मा, इन तीनों का हिस्सा लगता है इस क्षेत्र के अंदर। और इस तीनों ने मिलकर, इनकी जुगत ने मिलकर, इन नकारा रवैये ने मिलकर इन व्यापारियों का घर को उजाड़ने का काम इन्होंने किया है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने कहा कि ये कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन आपके ही जो विधायक हैं वो आज वहां पर अधिकारियों से उलझते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, कोर्ट के आदेश हैं और उन आदेश की पालना में जेडीए ने कार्रवाई की है। हमारे विधायक गोपाल जी आज वहां पहुंचे, वो लोकप्रिय जनता के बीच के विधायक हैं। जनता ने उन्होंने भारी मत देके और विधानसभा में भेजा है, तो जनता की आवाज सुनने के लिए उनका जाना बहुत जायज था और वो वहां गए। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सिर्फ इस बात का विरोध किया, उनके आप ऑडियो जो उनकी वाइट वायरल हो रही है उसको आप देखेंगे, वो साफ कह रहे हैं कि जो अतिक्रमणधारी है, जिसने अतिक्रमण किया है, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए। ये आम जनता की जमीन है, आम जनता की सुविधा की जमीन है, मात्र उन 274 लोगों की जमीन नहीं है, ये पूरे जयपुर की जनता की जमीन है, पूरे जयपुर जनता की सुविधा की जमीन है, वो हटनी चाहिए। उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने सिर्फ विरोध इस बात का किया है कि कहीं कोई पट्टाधारी, कोई ऐसा व्यक्ति जो वैध रूप से वहां काबिज है, उसको तो नहीं हटाया जा रहा। क्या वो कोई व्यक्ति वो मुआवजे का हकदार है वास्तव में, जिसको मुआवजा, जो अतिक्रमणधारी की श्रेणी में नहीं आ रहा है, जिसको मान लो किसी के पास पट्टा है कोई मुआवजे के लिए, तो उसको परेशान नहीं किया जाए। ऐसे व्यक्तियों की समझाइश करने के लिए विधायक महोदय वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां बाकायदा यही कहा, अपनी सारी बाइट में यही कहा कि अतिक्रमणधारी को बिल्कुल ही रोड पर रहने का अधिकार नहीं है, उसका हटना चाहिए। और विधायक जी ने यहाँ तक कहा कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया है, जयपुर जनता की जमीन को छीना है, तो उसको बिल्कुल जेडीए के अधिकारी करे, वो सही कर रहे हैं और सही हटा रहे हैं। ये गोपाल जी का कहना है, आप उनकी बाइट चेक कर लीजिए। जी वहीं राज्यवर्धन राठौर और दिया कुमारी की भी बात हुई। कांग्रेस प्रवक्ता ने रखी कि ये उनकी मिलीजुली भगत के कारण ये एक्शन जो है लिया गया है, क्या कहेंगे? राज्यवर्धन जी हमारे जयपुर शहर में राजस्थान के मंत्री हैं, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी जो विधिक सम्मत कार्रवाई है उसका विरोध नहीं किया है। भाई आप जो बात करना चाह रहे हैं, इनके पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी का बयान आ रहा है कि मैंने पिंक सिटी कोई वो आंदोलन था, उसको लड़के सुएज फार्म बसा दिया, पृथ्वीराज नगर बसा दिया। तो देखिए, मैं आपको फिर मैं कह देना चाहता हूं कि वोटों के लालच में, वोटों की बात करके, जनता से अवैध वसूली करके अगर आम जनता की जमीन छीनी जाएगी, तो एक न एक दिन उस जमीन को, उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। आज इनके नेता क्यों रोड पर नहीं आए? आज रोड में क्यों नहीं आए? प्रताप सिंह खाचरियावास ने, आज ये प्रताप सिंह खाचरियावास होता तो ये 74 निर्माण। करणवीर जी आपका मौका आएगा, सुनो, आपका नंबर आएगा जब आप बोले, आपका नंबर आएगा, मैं सुनूंगा आपको। अरे मैं आपको शांति से सुनूंगा करणवीर जी। अरे यार, मैं आपको शांति से सुनूंगा, आप सुनने की ताकत तो रखो। आप सुनना ही नहीं चाहते, फिर क्या डिबेट करने आए हो? आप सुनना ही नहीं चाहते, मैं आपको शांति से सुनूंगा। अरे करणवीर जी, मैं आपको शांति से सुनूंगा, आपका नंबर आएगा। राहुल जी, इनको बताएं, इनको शांति से सुना जाएगा, इनका नंबर आएगा। ऐसा थोड़ी है। मैं आपकी राजकुमार जी, आप अपनी बात रखिए। करणवीर जी, आपके पास आता हूं सर। हाँ, पहले एक बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं 2 मिनट मेरी बात पूरी कर देता हूँ मैं, कि इनके जो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी, जिनको गड़बड़ मंत्री कहा जाता है, कि मैंने ये लड़के करा दिया, आप थोड़ा सा अपने जवान को लगाम ऐसे दीजिए। काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़बड़ नहीं सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? इस तरह का घटिया रवैया मत बताइए। तो मैं भी आपको सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं भी आपको सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ, मैं मेरी बात सुनने के लिए बैठा हूँ। आप जो बयान दे रहे हो, आज हम चर्चा कर रहे हैं, जब आप जमीनों का अवैध कब्जे करवा तब सोचते हैं बात, तो आप इनको एक दिन हटाया जाएगा तब क्या होगा? तब आपने क्यों नहीं सोचा? जब आपने आम जनता की जमीन को छीनने का अधिकार कुछ व्यक्ति को दे दिया, तब नहीं सोचा आपने? 25 साल से वहां रह रहे हैं, अवैध कब्जे थे ये, 25 साल से वहां रह रहे हैं। पूछो गोपाल शर्मा को, 25 साल से आप तो कल पूरी रोड पे कब्जा कर लोगे, फिर क्या लोगे? 25 साल से ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री के चक्कर राहुल जी, ऐसे नहीं चलेगा। करणवीर जी, इनको बोलने दो, पहले इनको बोलने दो। आप बोलो, पहले आप बोलो। राजकुमार जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा गोपाल शर्मा जी विधायक है, उन्होंने जो जो बातें रखी, साथ ही उनका यह भी स्टेटमेंट था कि बिना किसी नोटिस के सड़क का जो चौड़ीकरण है वो किया जा रहा है, स्थानीय जनता में आतंक का माहौल है, महिला से घर में घुसकर जो है बदसलूकी की गई इस दौरान। ये तमाम स्टेटमेंट भी गोपाल शर्मा जी के ही हैं। देखिए, मैं आपको और ऑन रिकॉर्ड बात बताना चाहता हूं राहुल जी, जेडीए ने 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक
पहले तो आप ये 5 अप्रैल। स्वीकारें, गोपाल करणवीर शर्मा जी, क्या- धोखा करणवीर व्यक्ति जी, है एक क्या? बार क्या जवाब ये देने डिबेट, दीजिए सर, आपके पास आ रहा हूं, इस जवाब के बाद आपका रुख करूंगा जी। राहुल जी, जी 5 सर। अप्रैल से 8 अप्रैल तक लगातार हमारी टीमें, 5 टीमें लगातार मॉनिटरिंग करती रही। लोगों जी से समझाइश की गई, उनको बताया गया कि आपका अतिक्रमण का इतना हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा है और ये आपका अवैध है, ये समझाया गया, उनको जी कोर्ट का आदेश दिखाया गया। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ तक जेडीए ने यहाँ तक मानवता दिखाते हुए कि जिनका अतिक्रमण स्वयं तोड़ना चाहे उनको लोखंड और जेसीबी मशीन मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। ऐसा नहीं है कि क्या आते ही और कार्रवाई चालू कर दी है। गोपाल जी ने जो बात कही है, हमारे विधायक महोदय, लोकप्रिय विधायक महोदय ने बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि वहां की जो आम जनता है उनमें पूरी समझाइश नहीं हुई थी, इसलिए आम जनता जो वहां के जो प्रभावित लोग हैं उन्होंने जी विरोध प्रदर्शन किया था। तो उन्होंने उनकी बात को अधिकारियों के सामने रखा था कि इनकी इनकी समझाइश पूरी होनी चाहिए थी, इनको सेटिस्फाई करना चाहिए था। इस बात गोपाल जी ने कही है और ये कहना जायज है। चलिए, एक अच्छा विधायक यही कर सकता है। जी चलिए राजकुमार जी, राहुल करणवीर जी, जी से जवाब लेते हैं। करणवीर जी, राहुल जी, तो आप कुछ कहना इनके चाह रहे हैं? कहे अनुसार गोपाल शर्मा वहां खड़े रहकर जनता को धोखा दे रहे थे। 10 दिन तक उनको पीछे पीछे घूम रहे थे। गोपाल शर्मा राज्यपाल के पास जाते हैं, गोपाल शर्मा मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, गोपाल शर्मा उप मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, गोपाल शर्मा कर्नल राज्यवर्धन के पास भी जाते हैं, उनसे भी आप अवगत कर रहे हैं। क्या गोपाल शर्मा वो झूठा व्यक्ति था या इन लोगों को गुमराह कर रहा था? आप बताइए। 24-25 सालों से वहां पर वो लोग व्यापार कर रहे हैं, वो वर्षों से वहां रह रहे हैं, जेडीए की उत्पत्ति से पूर्व वहां लोग रह रहे हैं। आप बता दीजिए मेरे को, उस समय वो किससे पट्टे लेने जाते हैं? पंचायत के पट्टे हैं उन लोगों के पास। क्या वो निराधार है? और जो कांग्रेस पार्टी हमारे समय में भी रोडें चौड़ी हुई है, पर इनकी तरह लठ के दम पे और लाठी के दम पर उन लोगों से जमीनें खाली नहीं करवाई है। पुलिस का दुरुपयोग करके जमीनें खाली नहीं करवाई है, उनको मुआवजा दिया गया है, उचित जगह उनको दुकानें अलॉट की गई है, उनका पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, तब जाके उनकी जमीनें, उनकी दुकानें ली गई है। कहीं जी ना कहीं उनको रोजी रोटी कमाने का अधिकार दिया गया है। और ये बार बार हाईकोर्ट में दावा कर रहे हैं। उसी हाईकोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूँ। 21 नवंबर 2024 का फैसला है, उसको हाईकोर्ट ने 29 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया है। उस कोर्ट की कॉपी का दुरुपयोग कर ये जयपुर नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी लगातार उसका मिसयूज होकर जनता को बलगरा रहे हैं। वो दिखाते क्यों नहीं है कोई ऑर्डर? आप बताइए ना, वो सार्वजनिक करिए ना। आज मैं खुद इस क्षेत्र का निवासी हूँ, ये बात कर रहे हैं, मैं वहां पूरे दिन मौजूद था। आप बताइए ना, कौन से अधिकारी ने कोर्ट नोटिस दिखाया? ना गोपाल शर्मा ही मांग कर आपका विधायक, बताइए ना जी कौन सा नोटिस दिया उन्होंने? कौन सा हाईकोर्ट की कॉपी थी उनके पास कि हाँ इस पर आदेश है? कोई आदेश नहीं है। इस तरह की कार्रवाई इन्होंने बिल्कुल कहते हैं दादा गरीबून रवैये से एक मंत्री की अपनी पर्सनल डिजाइन को खुश करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। चाहे वो जी दिव्या कुमारी हो, चाहे वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह हो, चाहे गोपाल शर्मा हो, इनकी आपस के अंदर संतुलन नहीं है, उनके आपस के अंदर सामंजस्य नहीं है। और जो गोपाल शर्मा लगातार राज्यपाल से जाके मिलके आ रहा है, आप कह रहे हो झूठा व्यक्ति है। आप बता दीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए ऑन मीडिया कि गोपाल शर्मा झूठा व्यक्ति है, जनता को गुमराह कर रहा है। क्यों 10 दिन से जनता को लेके, व्यापार मंडल को लेके गली गली घूम रहे हैं? क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं टूटने नहीं दूंगा, और उनकी आंखों के सामने सुबह से वो मुक्त दर्शक बन के खड़े हैं, उनका अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, उनको अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और वहां के पार्षदों को गिरफ्तार करके बगरू थाने में ले जाया जाता है, वहां उनको बंद कराया जाता है। और अभी कुछ देर पहले ही गोपाल शर्मा ने उनको वहां से छुड़ाने की पोस्ट डाली है कि मैंने मेरे साथियों को छुड़ाया है। तो इस सरकार का जिस तरह का हिटलरशाहीपूर्ण रवैया है, ये गोपाल शर्मा भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी जनता को गुमराह कर रही है, और जेडीए के भ्रष्ट अधिकारी लगातार जनता के साथ कुटानाघात कर रहे हैं। ये 74 दुकानें नहीं उजाड़ी आपने, ये 74 परिवारों को उजाड़ा आपने, उनकी रोजी रोटी छीनी है। अच्छे दिन की बात कर आपने हिंदू मुस्लिम की बात कर इन घरों को रोंदने का, इन घरों को उजाड़ने का काम आप लोगों ने किया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप पाप के भोगी होंगे जिस तरीके से आपने घर में जो चलने वाला चूल्हा है उसको बुझाने का काम किया है। कौन सी होटलें, कौन से रेस्टोरेंट है, आप देखिए वहां पर गरीब मजदूर लोगों के मकान है, वहां नीचे मकान है, नीचे दुकान है और ऊपर मकान है। ऐसे लोग अपना वहां जीवन यापन कर रहे हैं, ये कह रहे रोडी। और आप बताइए, जो सड़क पिछले कुछ दिनों से, राहुल जी आप देखिए इस भारतीय जनता पार्टी का खेल देखिए आप। जो सड़क पिछले कुछ दिनों से 30 मीटर की थी, वहां पर इससे पहले जो मार्किंग हो रखी थी वो 30 मीटर पे हो रखी थी, और वहां के व्यापारी भी सहमत थे कि ये 30 मीटर की रोड होनी चाहिए। इससे पहले इनकी मैडम आती है दिव्या कुमारी 2024 के बजट में, मैं एलिवेटेड रोड बनाऊंगी। अगर एलिवेटेड रोड बना देते और इस रोड को 30 मीटर रख लेते तो इस तरह का अतिक्रमण और इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उस रोड को आप 48 मीटर कर रहे हैं। किससे पूछ के आप 48 मीटर कर रहे हैं? क्या आपने वहां सहमति ली? और आगे इसको कहां ले जाना चाहते हैं? कौन से वजह उतारने चाहते हैं आप? यहाँ कर्नल राज्यवर्धन और दिव्या कुमारी, इस क्षेत्र के आसपास भी अगर 48 मीटर की रोड हो, आप चाहे वैशाली इतना बड़ा क्षेत्र है, आप इसके लगता हुआ डीसीएम से पहले अगर कोई 48 मीटर की रोड हो तो आप बताइए।
इससे पहले आप हसनपुरा के अंदर चले जाइए, वहां लोगों को आपने जेडी पट्टे दे रखे, क्या वहां भी आप 48 फुट की रोड बनाई है? ये तमाम तरह की बातें जो भारतीय जनता पार्टी ने, इस जेडीए के प्रशासन ने नजरअंदाज किए, इस काटीगुरा की जनता को चलिए लूटने का काम करणवीर जी, किया है, लेकिन वहीं इस के कुछ काटीगुरा लोग जनता हैं, के साथ वहीं के पुराना कुछ काम किया है। रहवासी हैं, उनका ये भी करणवीर जी, वहां के कुछ रहवासी हैं उस रोड पे जो आसपास जिनके मकान हैं, उनका उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज मेरी बात हुई है, मैं खुद वहां था, उनमें से कुछ परिवारों का ये भी कहना है कि यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या हमें झेलनी पड़ती थी, आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई राहुल जी, एक्सीडेंट हमें झेलना पड़ता था। तो ये सरकार की इस कांग्रेस कार्रवाई पार्टी का का एक्शन प्रवक्ता, का जो है तारीफ भी कर रहे हैं राहुल कुछ जी लोग। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, राहुल जी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं, जी मैं इस खातीपुरा का स्वयं निवासी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ट्रैफिक समस्या, एक ट्रैफिक जाम की एक समस्या है, पर उसका निदान आप किसी का गला घोट कर किसी की लाशों के ऊपर थोड़ी करोगे उसका निदान। आप बताइए, वहां जब 30 मीटर की रोड प्रस्तावित थी तो 48 मीटर की रोड का प्रावधान कहां से आ गया? आप बताइए, वहां एलिवेटेड रोड, अगर ये डिप्टी सीएम दिया कुमारी पिछले वजह पे पास कर देती है, इस वजह पे उसका नाम ही नहीं लेती है वो, तो ये गलफत में तो इस भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने और इनके मंत्रियों ने जनता को डाला है। आप बताइए, जब वहां स्वीकृति तो लेनी चाहिए और आपको देखना चाहिए मुआवजा। आप बताइए, जो जो लोग परिवार आजादी के पुराने पहले से वहां रह रहे हैं, महाराजाओं के समय से बख्शीश में दी हुई जमीनों पर अपना व्यापार कर रहे हैं, चौधरी मार्केट जो वहां लगता हुआ है वो लगातार पुराने समय से अपना वहां रोजगार कर रहा है, उसके अलावा 74 और दुकानें हैं जो अपना लगातार वहां काम कर रहे हैं, वो कोई रातों रात जेडीए के आने के बाद तो बसे हुए नहीं है, वो पुराने टाइम से बसे हुए हैं, और जेडीए ने उनको पट्टा दिया नहीं। वो खुद तैयार थे कि 30 मीटर की रोड के बाद उनको पट्टा दे दिया जाए, वो उसके अंदर स्वीकृत थे उनकी, पर किसी की 2 फीट, किसी की 5 फीट, किसी की 10 फीट दुकान तो कम से कम बचती, उसका रोजगार तो कम से कम बचता, उसकी रोटी का निवाला तो कम से कम उसकी थाली में बचता। पर इस भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिनों का लालच देकर गोपाल शर्मा ने केवल उनकी वाहवाही लेने के लिए वहां खड़े रहकर मौन स्वीकृति देने ये कार्रवाई करवाई है। इस तरह की कार्रवाई का पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। सड़कों पर इस तरह की कार्रवाई का आंदोलन करेगी, इसका चलिए विरोध करेगी। राजकुमार जी से जवाब लेते हैं। राजकुमार जी, करणवीर जी के तमाम आरोप, उनका भी जवाब चाहूंगा। साथ ही गोपाल शर्मा जी का एक और स्टेटमेंट है कि अफसरशाही और सिस्टम जो है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रही है, ये भी उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है। साथ के साथ जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका भी बयान है, भाजपा सरकार खातीपुरा में तानाशाही पूर्वक दुकानें तोड़ रही है। 25 साल पहले इन्हीं दुकानों को ऑपरेशन पिंक में सरकार से लड़कर मैंने बचाया था, ये प्रताप सिंह खाचरियावास का स्टेटमेंट है। क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस जयपुर शहर में अगर कोई अतिक्रमण का जनक है, जिसने अतिक्रमण बहुतायत में करवाया, तो वो है प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह ने वोटों के लालच में, यार करणवीर जी आप बोलने नहीं देते, ये गलत बात है यार। कभी दिया कुमार जी का नाम ले रहे हो, कभी उनका ज्यादा जबरदस्ती नाम, कभी गोपाल जी आपका नाम आते, आप क्या है, ये क्या है? चलिए समय थोड़ा सा बचा है, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास, दिया कुमार जी का नाम ले रहे हो, जवाब ले लेते हैं, फिर फाइनल नोट। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर अतिक्रमण का कोई जनक है तो वो है प्रताप सिंह जी। इन्होंने वोटों के लालच में, ये ऐसे कैसे चलेगा? चौहान को, नगर को बचाने वाला प्रताप सिंह चौहान, नहीं, आप सुनना क्यों नहीं चाहते हो? आप सुनना क्यों नहीं चाहते हो? एक सेकंड सर, नहीं, सुनना क्यों नहीं चाहते हो? कार्रवाई को लेकर और जो स्टेटमेंट है नेताओं के, उनको लेकर एक बार चर्चा कर लीजिए। दूसरी बात, अरे करणवीर जी सुनिए, दूसरी बात सुनो राहुल जी, अरे राहुल जी सुनो मेरी बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि करणवीर जी आज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस का एक नेता पिछले 4 दिन से धरातल पर नहीं है, यहाँ बयानवीर बन रहे हैं। क्या विरोध करते हो भाई? तीसरी बात यार, करणवीर जब पूरे डीजी के साथ बदसलूकी करते हैं। कौन आपका कौन सा नेता रोड पे गया, आप बता सकते हो क्या? आपका कौन सा नेता रोड पे गया विरोध करने, बता सकते हो क्या आप? अब तीसरी बात राहुल जी, करणवीर सिंह राजपुरा वहां था, निश्चिंत रहिए, खातीपुरा में जाके पता कीजिए। यार करणवीर जी ऐसे नहीं होगी डिबेट यार। राहुल जी जी तीसरी बात आपने कहा कि आपने तीसरी बात कौन सी कही थी? वो हमारे गोपाल जी के लिए, गोपाल जी ने स्टेटमेंट है अफसरशाही और सिस्टम जो है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि गोपाल जी ने ऐसा, गोपाल जी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जाए। गोपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अतिक्रमणीय है उसका हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रोड है ये जयपुर शहर की लाइफलाइन है। आप ये देखिए, मरीज आते हैं, एम्बुलेंस से आते हैं, जाम में फंस जाते हैं, मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं अपना। तो आप एक बात बताइए, जयपुर शहर के समय होता है 9 बजे से
सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे का समय होता है, आदमी ऑफिस समय पर नहीं पहुंच पाता है। आप इस अतिक्रमण को बढ़ावा देना चाहते हैं क्या? मैं चाहता हूं, हम बात तो करते हैं कि हमारा राजस्थान मुआवजा स्विट्जरलैंड दीजिए बने, ना, पेरिस बने, और हम मुआवजा अतिक्रमण दीजिए बढ़ाने ना। की बात करना चाहते कांग्रेस हैं। ने दिया था मुआवजा दीजिए, कानून बनाया है, मुआवजा दीजिए। मुआवजे के हकदार व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा करणवीर जी। कोई भी आदमी ऐसा वंचित नहीं 50 रहेगा साल जिससे, से अगर जो आपके कोई जन्म से मुआवजे का हकदार है, आपका करणवीर जी, जन्म भी जो नहीं कोई हुआ था मुआवजे का हकदार को मुआवजा दिया जाएगा। है। आप क्या, ये मैं फिर वही कह रहा हूँ, चलिए जो से पूर्व मुआवजे का बात हकदार कर है उसको रहे हैं। मुआवजा दिया जाएगा। चलिए आप लच्छेदार बात नहीं करें। आपके मंत्री जी ने लच्छेदार बात कर कर जयपुर शहर का सत्यानाश कर दिया, पूरे जयपुर शहर को अतिक्रमण की भेंट चढ़ा दिया। और आप जिन लोगों को पूछे उनका दर्द, जिन लोगों चलिए, से closing note ले लेते हैं। पैसे लेकर वोट लेके कैसे उनको बचाया गया राजकुमार है। जी, हकीकत बयान कर रहा राजकुमार हूँ। जी, आज करणवीर जी, खातीपुरा में रहने राजकुमार जी, वाला करणवीर जी, हर सर व्यक्ति क्लोजिंग प्रताप नोट, सिंह करणवीर जी, खाचरियावास को याद कर रहा था। करणवीर जी, समय हर व्यक्ति समय थोड़ा प्रताप कम सिंह है, करणवीर जी खाचरियावास क्लोजिंग नोट दे को याद दीजिए कर अपना। रहा था। हर व्यक्ति चाहता था कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास होता तो आज उनका कारोबार, उनका आशियाना उजड़ता नहीं। हर व्यक्ति यही चाह रहा था कि प्रताप सिंह खाचरियावास होता तो करणवीर जी आज उनके क्लोजिंग साथ नोट इस तरह सर, की बर्बरता, इस तरह क्लोजिंग का नोट भी, अत्याचार नहीं करणवीर जी होता। अपना क्लोजिंग नोट भी रख दीजिएगा। प्रताप राहुल जी, सिंह जिस को तरीके की कार्रवाई, प्रताप जिस सिंह जी को तरह, जनता एक ने मिनट इसलिए, सुन लीजिए, सुनो प्रताप, आप सुन लीजिए, सुन प्रताप सिंह लीजिए। जी को जनता ने इसलिए राजकुमार जी, नकार सर आ दिया रहा हूँ, सर आ रहा हूँ, एक मिनट रखिए सर। आप जनता करणवीर जी के बीच क्लोजिंग में नोट आके सर, खड़े हुए ना, गोपाल शर्मा के साथ कोई आदमी आके खड़ा होता तब उसको करणवीर पता जी चलता क्लोजिंग कि नोट वहां रखिए किस तरह सर, का समय विरोध नहीं झेलना है। पड़ रहा है उसको। करणवीर जी, प्रताप सिंह जी को जनता ने इसलिए नकार दिया कि मैं उन्होंने कह रहा हूँ अतिक्रमण को बढ़ावा राजकुमार जी, दिया। आप गोपाल आप शर्मा जी सुनना से नहीं चाहते, ये जाके करणवीर जी पूछना यार ऐसे पर्सनली चलेगा नहीं, ये कि कोई आज उन्हें डिबेट किस का कोई तरह का तरीका विरोध नहीं है। झेलना पड़ा है, आप किस तरह आपके के सुनने की कानून क्षमता नहीं लोगों है, ने दिए हैं। काय के आप एंकर हो, काय के प्रवक्ता, आप सुनने की क्षमता नहीं है आप में। आप तो छोड़ो, आप मेरी प्रवक्ता बराबर गिरी, बैटिंग क्यों करते हो आप? मैंने आपको मेरी जब आप प्रवक्ता बोले थे गिरी बीच में बोला क्या? मापने की क्षमता आपके पास नहीं है। आप मैं सुन निश्चिंत रहा हूँ ना, रहिए, सुन, बोलो ना मेरी क्या बोलना प्रवक्ता चाहते, गिरी बोलो ना मापने की क्षमता आपके पास नहीं है। आप बोलो ना क्या बोलना चाहते, बोलो आप, मैं सुनता हूँ बैठ के। मैं ये यही क्या कहना चाह बीच रहा में, हूँ, नहीं बीच में आप इस तरह के झूठे आरोप लगाओगे। प्रताप सिंह आपने तो एक टारगेट कर लिया, तो आधार है क्या बात करने का आपके पास? आप समझौता ही आपके हो, पास मुझे कोई आरोप नहीं, लगा रहे हो आपके तो साथ आप में बात कर रहे आरोप हो। लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो तो कोई आधार दीजिए। आप कब्जा कर मेरे लिया, पास बताइए कौन से कब्जे का कागज है वो मेरे सच है, पास मेरे पास खाली पूरे कर रही पूरे है मैं कब्जा। डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूँ, डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूँ। कब्जा खाली करवाइए ना, आप क्या, आप से सुनो, कोई नहीं कर रहा है डिबेट इनको। से तर बात सरकार है करेंगे तो सबकी मेरे पास बात। पूरे, सुनो, आप डिबेट से तर बात करेंगे, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है आपका, डिबेट से तर बात करना चाहो तो आप। चलिए क्लोजिंग नोट लेऊंगा 30 सेकंड के अंदर। करणवीर जी क्लोजिंग नोट आज के इस मुद्दे को लेकर। आवाज नहीं आ रही सर? करणवीर जी, सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी, सर। करणवीर जी राहुल जी, क्लोजिंग नोट रख दीजिए 30 सेकंड में। इस तरह की कार्रवाई और जिस तरह का अत्याचार आज खातीपुरा की जनता के साथ हुआ है, ये खातीपुरा और राजस्थान के लिए काला दिन है, यहाँ के दुकानदारों के लिए काला दिन है। जिस तरह की भ्रष्ट अफसरशाही और राजनेताओं की जो मिली भगत है, उससे खातीपुरा की जनता का, खातीपुरा के व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई की बहुत निंदा करती है, भत्सना करती है और आने वाले समय में उन व्यापारियों की हक और उनके मुआवजे की आवाज को बुलंद करेगी। उनको न्याय दिलाने का पूरा भरसक प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। जी चलिए राजकुमार जी, सर क्लोजिंग नोट। मैं ये कहना चाहता हूं कि जयपुर की जनता के साथ न्याय किया गया है। जयपुर की 50 लाख की जनता जो है, उसका सुविधा क्षेत्र जिसको छीना गया था रोड के नाम पर, उसको अतिक्रमण हटा के ठीक किया गया है। फिर इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुआवजे का हकदार है, जिसकी रोजी रोटी छिन गई, उसके लिए सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, संवेदनशीलता से। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसका हक सरकार ने मारा हो। जिसका भी हक है उसको मुआवजा दिया जाएगा। और बाकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले न्यू सांगानेर रोड को सरकार ने खाली कराया था, वहां भी इनको बहुत धन्यवाद, लोगों ने बधाई दी। आज न्यू सांगानेर रोड की जनता जो पूरा खाली हुआ था सांगानेर तक, वहां के लाखों निवासी आज बार बार भजनलाल सरकार को धन्यवाद देते हैं। आज भजनलाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इस काम की सराहना करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जयपुर में भजनलाल सरकार का बुलडोजर एक बार फिर चल पड़ा है, जिसको लेकर सियासत जो है राजस्थान की एक बार फिर से गर्मा गई है। जयपुर में वाद विवाद का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अब ये कार्रवाई जो है ये कहां जाकर थमेगी, ये एक देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।